नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। धान की तेला और तना छेदक के प्रबंधन पर आधारित इस वीडियो के मॉड्यूल 3 में, जिसका नाम है व्हाइट ईयर हेड, तना छेदक का छुपा हमला। इस मॉड्यूल में हम बताएंगे कि तना छेदक फसल के अलग अलग चरणों में किस तरह से नुकसान करता है, समय पर प्रबंधन क्यों जरूरी है और क्यों तना छेदक नियंत्रण नहीं बल्कि प्रबंधन का विषय है। बाली बनने की शुरुआत से लेकर गोब भराई अवस्था तक तना छेदक का हमला व्हाइट ईयर हेड का कारण बनता है, जहां बालियां खाली और सफेद निकलती हैं, जिससे सीधे उपज में कमी आती है। हालांकि व्हाइट ईयर हेड के लक्षण कीट के हमले के कई दिन बाद दिखाई देते हैं। जब तक ये लक्षण नजर आते हैं, तब तक नुकसान हो चुका होता है और उस समय किए गए उपाय बेअसर साबित होते हैं। इसलिए समय पर प्रबंधन बेहद जरूरी है, खासकर बाली बनने की शुरुआत से लेकर मध्यम गोब भराई अवस्था तक के 14 से 15 दिन के अंदर। इसी अवस्था में तेला और तना छेदक दोनों हमला करते हैं, लेकिन इनका नुकसान तब दिखता है जब कुछ उपाय करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए तना छेदक का प्रबंधन करने का सबसे सही समय अंडों से निकलने का होता है, जब पहली स्टेज के लार्वा पत्ती से तने तक पहुंचते हैं। एक बार जब लार्वा तने में छेद कर भीतर घुस जाते हैं, तो वो किसी भी छिड़काव की पहुंच से बाहर हो जाते हैं और फिर नियंत्रण लगभग असंभव हो जाता है। जब फसल अधिकतम कल्ले निकलने की अवस्था पार कर जाती है, तब फोलियर स्प्रे ही एकमात्र विकल्प बचता है। लेकिन इस समय प्रभावी छिड़काव करना चुनौती बन जाता है, क्योंकि तब तक पौधा पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा घना हो जाता है। पौधों की अधिक घनता और तना छेदक की अलग अलग पीढ़ियों के कारण कीट के जीवन चक्र के अनुसार छिड़काव का सही समय चुनना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब हम जान चुके हैं कि एक बार लक्षण नजर आने लगे तो नियंत्रण के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए व्हाइट ईयर हेड नियंत्रण नहीं बल्कि प्रबंधन का विषय है। उपाय है एक कदम आगे रहना और एक स्प्रे शेड्यूल अपनाना, सही उत्पाद और सही समय के साथ। आगे जानिए डेलाडैक्सिन के बारे में, एक शक्तिशाली समाधान जो बनाया गया है सही समय पर सुरक्षा के लिए।